आज के इस लेक्चर में हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर 6। आज हम करेंगे क्लास 12th का हमारा चैप्टर 6 प्रोडक्शन फंक्शन। सबसे पहले जानते हैं इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोडक्शन होता क्या है और प्रोडक्शन करते समय हमें कैसी कॉस्ट आती हैं, किस तरह की कॉस्ट आती हैं। कुछ होती हैं फिक्स्ड और कुछ होती हैं वेरिएबल, जिनमें लगातार परिवर्तन होता रहे, बार बार बदलती रहे, वो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। और जो बार बार ना बदले वो होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। जो एक बार आपको मालूम है प्रोडक्शन करें या ना करें, जो आनी ही है वो होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। और जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती जाए वो होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट। और प्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है आज हम जानने वाले हैं, वो क्या है कि जब हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं। हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके उसे क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना और रुई से धागा बनाना, धागे से कपड़ा बनाना, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे प्रोडक्ट। जब तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट जब बन रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। तो प्रोडक्शन में क्या होता है, हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जो मोस्टली हमारी यूज़ होती हैं वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक है लेबर और दूसरी होती है हमारी कैपिटल। हाँ जी, लेबर क्या होती है, लेबर होते हैं हमारे कर्मचारी, वर्कर, एम्प्लॉयज़, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, मशीनों को चलवाते हैं, रॉ मटेरियल अरेंज करवाते हैं और यही हमारे प्रोडक्ट को बनाने में हमारी मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं। और नेक्स्ट चीज़ हमारी कैपिटल। अब कैपिटल में खाली कैश नहीं आता है, इसके अंदर हमारी सारी वेल्थ भी आती है, ठीक है। वेल्थ का मतलब हो गया हमारी सारी प्रॉपर्टी। जैसे हमें मशीनरी चाहिए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ये हमारी आपको क्या इसमें आएगी, हमारी कैपिटल में ही इसको रखा जाता है। जो हमारी मशीन है, मनी है, ठीक है, और हमारा जो मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में रखी जाती हैं, आपकी कैपिटल में रखी जाती हैं। और इन दोनों का यूज़ करके अगर हम कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को प्रोडक्शन कहते हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोडक्शन क्या है। अगर हम रॉ मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं और कुछ खर्चे, कुछ कॉस्ट हमारी आती हैं, तब हमारा क्या तैयार हो जाता है, प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। और जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं, वस्तु का उत्पादन कहते हैं। हाँ जी, जब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन में हम उन बातों को रखेंगे जिनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई भी प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसकी कोई क्वांटिटी हमारे पास तैयार होती है, तो हम उसे क्या लिख रहे हैं, क्यू रख रहे हैं। और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक्स है। तो यानी कि एक्स प्रोडक्ट की हमने कुछ क्वांटिटी बनाई है तो वो बन गई क्यू एक्स इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, हमारा फंक्शन। फंक्शन होता है टोटल, टोटल मतलब जोड़ भी, मतलब किन चीज़ों से मिलकर हमने क्या किया है, प्रोडक्ट ये तैयार किया है। और वो दो चीज़ें हैं हमारी, मैंने आपको बताया था, एक होती है हमारी लेबर एल और दूसरी होती है हमारी कैपिटल। कैपिटल को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ के से डिनोट करते हैं। यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे पास दो साधनों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला लेबर यानी कि हमारी कर्मचारी, दूसरा हमारी कैपिटल, कैपिटल यानी कि मेरी पूंजी। इन दोनों की सहायता से, इन दोनों की हेल्प से हमारा जो प्रोडक्ट तैयार होगा उसे हम कहेंगे हमारा प्रोडक्ट। और टोटल क्वांटिटी जो बन रही है उसका पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बता दिया कि हमारा एक्स क्या है, हमारी कमोडिटी है, ठीक है, और क्यू क्या है, हमारी क्वांटिटी है। फंक्शन टोटल होता है, एल किसके लिए है, लेबर के लिए, और के स्टैंड फॉर कैपिटल। कैपिटल मैंने आपको बता दिया, हमारा मैन पावर तो हमारी चली गई लेबर में, तो जो मटेरियल है, मशीन है, वो सारा का इसमें आ गया, हमारी कैपिटल में आ जाता है। हमारी वेल्थ जो होती है वो हमारी कैपिटल में आ जाती है। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें हम लेबर और कैपिटल की हेल्प ले करके क्या तैयार करते हैं, अपने प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, अपना प्रोडक्शन फंक्शन। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको अच्छे से समझते हैं, कैसे होता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास कितने हैं वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं, तो 5L मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस मेरे पास जो कैपिटल है वो कितनी है 4K, 4 लाख हो सकती है, 4 करोड़ हो सकते हैं, 4000 भी हो सकते हैं, जैसे आपको सही लगे वो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। इसी प्रकार लेबर को है, इन दोनों से मिलाकर हमारे जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, मान लीजिए वो तैयार होते हैं 40 प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए हमें 5 लेबर की ज़रूरत है और 4K कैपिटल की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें मिलकर के हमारा 40 यूनिट तैयार कर रही हैं। तो ये जो आपके सामने एक फंक्शन रखा गया है इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें उत्पादन के साधनों का यूज़ करके प्रोडक्ट के जो बनाने के मटेरियल हैं, रिसोर्स हैं, उनका यूज़ करके हम जो भी क्वांटिटी मेज़र करेंगे, टोटल क्वांटिटी आउटपुट जो हमारा होगा, इसे हम कहेंगे टोटल को प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए अगर हम एक डेफिनेशन की बात की जाए तो प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअल में है क्या? तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? इज़ द रिलेशन बिटवीन फर्म प्रोडक्शन आउटपुट एंड मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट, दो चीज़ों के बीच अगर एक रिलेशन को बताया जाए तो वो क्या कहलाता है? हमारा प्रोडक्शन फंक्शन कहलाता है। इनपुट मतलब जिसको हम लगाकर प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, जैसे हमारी लेबर और कैपिटल, और उससे जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 40 यूनिट्स बनकर तैयार हो गई, तो वो क्या है? हमारा आउटपुट है। तो इस प्रकार इनपुट और आउटपुट के बीच एक रिलेशन को जो शो करे वही है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें एक टेक्निकली रिलेशन बन जाता है दो चीज़ों का आपस में, तो उसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन फंक्शन को लेकर के डाउट सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रोडक्शन फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। 2 तरह के हमारे हो गए आपके, एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा क्या हो गया हमारा लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है? जब समय थोड़ा है, टाइम पीरियड हमारे पास क्या है? कम है, तब हम उसे कहेंगे शॉर्ट रन, और अगर समय ज़्यादा है तब हम उसे कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन में नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा तो लॉन्ग रन से क्या है? डिफरेंस है। तो शॉर्ट रन में इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये चीज़ है कि शॉर्ट रन में हम केवल कुछ ही चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, और वो क्या है? हमारी लेबर। सिर्फ एक लेबर ही ऐसी चीज़ है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो लेबर फैक्टर है हमारा, वो कैसा फैक्टर है? हमारा वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। और जो बाकी बच गई, क्या बच गई? मेरी कैपिटल है, और वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, उसमें क्या नहीं कर सकते आप? चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार दोबारा फिर समझ लीजिए, जब हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कि समय कम है, उस टाइम पर जब हम प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उस टाइम पर हमारा जो लेबर फैक्टर है वो क्या है? वेरिएबल है। यानी कि आप लेबर को चेंज करना चाहें, उसमें अमेंडमेंट करना चाहें, और आप कर सकते हो। नए वर्कर लाने हो या किसी को हटाना हो, तो इस प्रकार ये काम बहुत ईजिली आप कर सकते हो। बट बात करें कैपिटल की, वहाँ पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम क्या है? बहुत कम है। तो समय कम होने की वजह से हम कैपिटल जो फैक्टर हमारा है उसमें हम क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम थोड़ा है, समय कम है। तो इसमें जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, कुछ तो फैक्टर क्या रहते हैं? चेंज हो जाते हैं, और कुछ चेंज नहीं होते हैं। तो आप एग्जाम में ये लिख सकते हैं कि इसके सम फैक्टर्स आर वेरिएबल, अदरवाइज कांस्टेंट। बाकी जो बच गए सारे क्या कहलाएंगे? आपके कांस्टेंटली रहते हैं। तो एक वेरिएबल, बाकी सारे कांस्टेंट, ये क्या कहलाएगा? हमारा शॉर्ट रन फंक्शन है। बट अगर बात करें लॉन्ग रन की, तो इसमें क्या होता है? ऑल फैक्टर्स जो हमारे प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, यानी कि आप किसी भी फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं? इजीली चेंज कर सकते हैं, चाहे वो आपकी लेबर हो, चाहे वो आपकी कैपिटल हो। दोनों ही चीज़ों में आप क्या कर सकते हो? इजीली चेंज कर सकते हो। दोनों ही क्या है? हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। आप दोनों मतलब आप लेबर अगर बदलना चाहें तो आप लेबर में चेंज कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20 वर्कर जितने आपको चाहिए आप इजीली अरेंज कर सकते हैं। और अगर बात करें कैपिटल की, पूंजी, आप लॉन्ग टाइम आपके पास है, समय आपके पास है, आप बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर जा कर के आप क्या कर सकते हो? ईजिली आप अपना मनी को, मतलब आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो और ईजिली कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का आपका पहला डिफरेंस।
उसके बाद हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि इसका प्रोडक्शन फंक्शन में क्या रोल रहता है, किस तरह से इन दोनों के प्रोडक्शन फंक्शन को शो किया जाता है। तो वन बाय वन दोनों को ही करना है, तो हम इनका नाम यूज़ कर लेते हैं। आपके दोनों के लिखे हुए हैं मैंने पहले ही, एक है शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। पहली बात करते हैं शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन। दोनों के प्रोडक्शन फंक्शन में डिफरेंस तो है ही, यहाँ पर शॉर्ट रन है क्योंकि समय कम है, ये लॉन्ग रन है यहाँ टाइम ज़्यादा है। बात करते हैं पहले शॉर्ट रन की। तो शॉर्ट रन का प्रोडक्शन फंक्शन के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया पहले। अभी मैंने आपके सामने बताया था कि अगर एक प्रोडक्ट है एक्स और उसकी मैंने कितनी यूनिट तैयार की है 40। क्या प्रोडक्ट है हमारा, एक्स हमारी कॉमोडिटी है जिसकी हमने क्वांटिटी कितनी मेजर की है, टोटल क्वांटिटी आउटपुट हुआ है हमारा 40। अब ये बनी कैसे है, हमें जरूरत पड़ी तो फंक्शन, किन दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक लेबर और दूसरी कैपिटल। इसके लिए मैंने आपको बताया था 5 मेरे पास है लेबर एंड 4 क्या है कैपिटल। इस चीज़ से मैंने क्या किया 40 यूनिट्स तैयार की। अब ये तो था मेरा पहला मेरी इक्वेशन हो गई। अब मुझे सेकंड इक्वेशन में जंप करने के लिए अगर मैं अपना प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं अपने प्रोडक्ट को 45x करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जब अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता हूँ तब मुझे क्या करना होगा, इन दोनों में चेंज करने पड़ेंगे। बट क्योंकि समय क्या है, थोड़ा है, कम टाइम मेरे पास है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी जो क्या कर सकते हो आप लेबर में ही चेंज कर सकते हो, मतलब एक लेबर आप बढ़ा सकते हो, ठीक है, बट कैपिटल में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं लेबर को बढ़ाता जाऊं तो मेरा प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, बट याद रखना शॉर्ट रन में आप क्या नहीं चेंज कर सकते, अपनी कैपिटल में चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि समय नहीं है, एक ही चीज़ वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें क्या रहेंगी आपकी कांस्टेंट रहेंगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो अगर आपको प्रोडक्शन करना है 50 यूनिट्स का तो आपको क्या करना होगा, एक लेबर और लगानी होगी, बट कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। मेरे ख्याल से आई होप सबको आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगल फैक्टर में ही आपको चेंज करना है, अदर फैक्टर्स हमारे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम पहले क्या लेते हैं, मान लीजिए आपकी जो x है वो क्या है, मेरी कॉमोडिटी है, और x कॉमोडिटी की मुझे कितनी वस्तुएं तैयार की हैं, मैंने टोटल 40 यूनिट्स मैंने तैयार कर ली हैं। उसके लिए आपको मालूम है क्या लगा है हमारे पास 5, जो लेबर है वो लगी है 5, और जो कैपिटल है वो क्या है 4K है, ठीक है। तो ये है हमारी कैपिटल और ये है हमारी लेबर। इन दोनों का यूज़ करके मैंने जो प्रोडक्ट तैयार किया वो कितना था, 40x था। अब क्योंकि ये लॉन्ग रन फंक्शन है, हम क्या कर सकते हैं, लेबर में भी चेंज कर सकते हैं और कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता हूँ, डबल करना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में क्या, मैं अपनी कैपिटल को भी बढ़ा सकता हूँ, साथ में लेबर को भी, क्योंकि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो 5L कितना हो जाएगा, 10L हो जाएंगे, और 4K हो जाएगा, 8K हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए सभी, जब प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आप लेबर में भी चेंज कर सकते हैं और कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, देयर आर ऑल प्रोडक्शन वेरिएबल्स। जितने भी फंक्शन हैं, पेट्रोल आपके जितने भी फैक्टर्स हैं सारे क्या हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ये 2 पॉइंट आ गए आपके, ये है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और ये है हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब ऐसा क्यों है, आप इसे वेरिएबल प्रोपोर्शन और इसे कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं, जबकि यहाँ पर एक कांस्टेंट रहता है, बाकी सारे वेरिएबल रहते हैं, और यहाँ पर तो सारे ही वेरिएबल हैं, बट ये प्रोपोर्शन कांस्टेंट क्यों है। आप इसका जवाब सुनिए, ध्यान से देखिए सभी। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्कर और जो आपकी कैपिटल है दोनों की जो रेशियो है वो क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है। देखिए अब यहाँ पर आपकी जो रेशियो है स्टार्टिंग में क्या थी, 5:4 थी, बाद में रेशियो क्या हुआ 6:4, बाद में क्या हुआ 7:4। तो आपकी जो रेशियो है फैक्टर रेशियो वो क्या हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, इसीलिए इसे कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन, कि जो लेबर और कैपिटल है उनका जो रेशियो है, उनका जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। इसीलिए शॉर्ट रन में कैसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है हमारा, वेरिएबल प्रोपोर्शन का फंक्शन होता है। अब बात करते हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट का मतलब रेशियो को है। देखिए आप सभी, पहले हमारी
हमारी जो रेशो थी वो क्या थी 5:4। हाँ जी, आगे जो रेशो क्या रही 10:8। अब आप 10:8 को शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वो भी क्या बनेगा 5:4। वो सेम वही चीज़ बनेगी जो आपकी पहले रेशो थी। देखो आप, अब अगला अगर आप करते हो प्रोडक्शन को और बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, आप क्या करना चाहते हो 120 यूनिट्स करना चाहते हो, तब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15L और 12K। ठीक है, रेशो 15 और 12 फिर से क्या हुआ 5:4। तो देखा आपने रेशो क्या चल रही है कॉन्स्टेंटली वही चल रही है। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप लेबर कैपिटल की जो रेशो है वो मेंटेन करेंगे, रेशो सेम रखेंगे, बस आपको क्या करना है कांस्टेंट प्रोपोर्शन रखते हुए आप प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो इससे क्या कहलाएगा आपका लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन तो होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है कैसा वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर। अब हम पढ़ते हैं दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में। जैसा कि आपको अभी बताया गया कि कुछ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, कुछ वेरिएबल है, किसी में समय कम है, किसी में समय ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं दोनों में डिफरेंस आपको करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको काफ़ी अच्छे से इन दोनों फंक्शंस के बारे में बता दिया है। तो आइए हम जानते हैं इनके डायग्राम में डिफरेंस। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको डिफरेंस और अच्छे से क्लियर हो जाता है। पहले बात करते हैं शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में मैंने क्या लिखा था वेरिएबल, ठीक है, और मैंने लॉन्ग रन में क्या लिखा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लें। कांस्टेंट मतलब जब रेशो सेम रहे, और वेरिएबल मतलब जब रेशो बार बार बदलता रहे, हर बार रेशो अलग आता है। तो पहले बात करते हैं हमारा कौन सा वेरिएबल फैक्टर रेशो। अब वेरिएबल फैक्टर रेशो कब होता है, उसको डायग्राम में किस प्रकार शो करोगे आप, आपको क्या चाहिए, पहले तो आपको चाहिए इस तरह से 2 लाइंस आपको बनानी है। ये है हमारा O एक्सिस और ये है हमारा Y एक्सिस, ठीक है। O एक्सिस ले लीजिए, O Y एक्सिस ले लीजिए। नीचे की तरफ हम क्या लेंगे अपनी लेबर, और इस तरफ हम लेंगे हमारा जो भी आपकी कैपिटल है, ठीक है। ये है हमारी लेबर, ये है हमारी कैपिटल। अब आपको पता है कि जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ाते जाओगे आपका जो कैपिटल है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। तो देखो इस तरह से बनेगा। आपकी कैपिटल क्या है K है, आपने क्या किया लेबर को L रखा, फिर लेबर को बढ़ा दिया L1 रखा, फिर लेबर को और बढ़ा दिया L2 रखा, बट कैपिटल है वो पहले भी K थी अब भी K है और हमेशा क्या रहेगी K ही रहेगी। वो कैपिटल में क्या है कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वो सेम चल रही है आपकी। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो अभी डायग्राम में आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो कैपिटल है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या है कांस्टेंट है, जबकि वेरिएबल जो है हमारे वो कौन है लेबर है, कि लेबर में हम चेंज करके कैपिटल में चेंज ना करके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बट ओनली इन शॉर्ट रन टाइम। तो शॉर्ट रन में ही एक कांस्टेंट है और कुछ वेरिएबल्स हैं। बात करते हैं अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन की। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में जो हमारा रेशियो होता है वो कैसा होता है कांस्टेंट होता है। इसमें भी हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। हाँ जी, ये है हमारा O एक्सिस, ये है हमारा Y एक्सिस, ठीक है। O एक्सिस Y एक्सिस, इसमें क्या है जैसे जैसे हम कैपिटल को बढ़ा रहे हैं साथ साथ हम लेबर को भी बढ़ा सकते हैं, दोनों में एक साथ चेंजेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो आपका रेशियो जो निकल के आएगा डायग्राम में वो इस तरह से होगा, कॉन्स्टेंटली आपका इंक्रीज होगा। देखिए आप सभी यहाँ पर मैंने आपको बताया है क्या लेते हैं हम हमारी कैपिटल, नीचे क्या रखते हैं हमारी हम लेबर, ठीक है। पहले हमारी कैपिटल है K तो लेबर है L, ठीक है, ये है L और ये है K। जब हमने क्या किया प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हमने क्या कर दिया कैपिटल बढ़ा दी, कैपिटल बढ़ाई तो क्या हुआ लेबर भी बढ़ानी होगी, L1 हो गया, ये हो गया K1, ठीक है। तो अब आपका प्रोडक्शन क्या हो गया बढ़ता चला गया। तो जो रेशियो है वो क्या रहा कांस्टेंट रहा। इनका जो रेशियो आपस में इतना जितना ये इंक्रीज होगा उतना ही ये, जितना परसेंट ये बढ़ेगा उतना परसेंट ये बढ़ा दिया मैंने। दोनों को सेम रेशियो में सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा के मैं क्या कर सकता हूँ अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूँ। तो ये है जो रेशियो हमारा क्या कहलाएगा कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन किस में होता है लॉन्ग रन में, और वेरिएबल प्रोपोर्शन किस में होता है शॉर्ट रन में, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें रहती हैं कांस्टेंट कुछ वेरिएबल, और यहाँ तो सारी ही क्या है वेरिएबल हैं। तो इनका डायग्राम आप ध्यान से देख लें, ये है शॉर्ट रन का और वो है लॉन्ग रन का। तो दोनों में अब मैं आपको डिफरेंस कर सकता हूँ। तो मैं आपको
आपको डिफरेंस बताने के लिए अब ये देखो एक डायग्राम तो रहने देते हैं, क्योंकि डायग्राम में भी क्या है, एक डिफरेंस है। तो अगर एग्जाम में डिफरेंस पूछे जाते हैं तो आप एक डायग्राम बना के भी उनमें डिफरेंस कर सकते हैं। बाकी कुछ और भी डिफरेंस है इनके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारा टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम क्या है हमारे पास, पता ही आपको, शॉर्ट टाइम पीरियड है। और यहाँ जो है टाइम क्या है हमारे पास, लॉन्ग है। तो लॉन्ग टाइम को हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट टाइम को हम क्या बोलते हैं, हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो पहला डिफरेंस तो हमारा किस में हुआ, डायग्राम में हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हमारा किस में हो गया, टाइम में ही हो गया। और तीसरी चीज़, तीसरा जो डिफरेंस है हमारा वो क्या कहता है, तीसरा डिफरेंस ये कहता है कि इसमें जो हमारा शॉर्ट रन है केवल और केवल लेबर में चेंज करके, ये क्या है, चेंजेबल है, ठीक है, चेंजेबल फैक्टर है हमारा। और इसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तब आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक लेबर में चेंज करके ही प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। जबकि यहाँ तो भाई आप लेबर प्लस कैपिटल दोनों में ही क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और दोनों में चेंज करके हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है भाई। जैसे बात मैंने लिख दिया है, आपको ध्यान समझ में आ गया होगा कि अगर बात करें शॉर्ट रन में तो शॉर्ट रन में सिर्फ और सिर्फ लेबर में चेंज करके ही प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जबकि लॉन्ग रन में दोनों को बढ़ा करके, दोनों में चेंज करके हम प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसमें हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं कि कितने हद तक, कितनी लिमिट तक हम अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी जो कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो इसमें यह भी चीज़ हो गया कि आप अपने प्रोडक्शन को एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, बट इसमें आप जितना पैसा लगाएं, जितना अपना बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, उसी हिसाब से अपनी कैपेसिटी को भी, प्रोडक्शन के टोटल क्वांटिटी को भी इसमें इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से आप अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को इसमें बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्ट रन में आपको प्रोडक्शन को बढ़ाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमारी कैपिटल जो है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है, और लेबर क्या रहती है, हमारी वेरिएबल फैक्टर है हमारा। यहाँ पर दोनों ही वेरिएबल होने की वजह से आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये था हमारा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। मेरे ख्याल से आपको अब प्रोडक्शन को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि जब भी हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, उसको तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्शन के लिए जो यूज़ हो रहे हैं हमारे दो साधन, कौन कौन से, लेबर और दूसरी चीज़ क्या है मेरी, कैपिटल। इन दोनों से ही क्या होता है, सारे प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। प्रोडक्शन फंक्शन में इन्हीं का सबसे बड़ा मेन रोल रहता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में आज हमने इन दोनों के रिलेशन को ही जाना। तो आइए एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं हम इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा प्रोडक्शन की टोटल 3 यूनिट्स होती हैं, उन तीनों के बारे में हम यहाँ डिस्कस आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमारा पहला है हमारा टोटल प्रोडक्ट। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। और तीसरा जो है मेरा वो है एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये 3 तरह के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। पहला टोटल प्रोडक्ट, दूसरा मार्जिनल प्रोडक्ट और तीसरा हमारा एवरेज प्रोडक्ट। तो तीनों के बारे में हम जानेंगे विद टेबल। हम क्या करेंगे, पहले आप इसका मीनिंग समझिए, फिर ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, किस तरह से हम इसको मतलब तैयार करते हैं, कैसे टोटल प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन की। तो टोटल प्रोडक्शन कौन सा होता है, आप जितना भी पैसा, जितना भी मनी आपके पास है, जितनी भी पूंजी आपके पास है, कैपिटल आपके पास है, सारा का सारा बिजनेस में लगा दीजिए। प्लस आप क्या लगा दीजिए, अपना जितनी लेबर आपके पास है वो आप बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। और उन सब के बाद आपका प्रोडक्ट जो तैयार होगा फाइनली वो क्या होगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट। यानी कि आप कुछ लेबर लगाते हैं, कुछ कैपिटल लगाते हैं, दोनों को लगा करके जो फाइनली आप आउटपुट आपको मिलेगा वो क्या होगा, मेरा टोटल प्रोडक्ट हो जाता है। आइए इसमें हम देखते हैं 2 फैक्टर्स कौन से जरूरत होते हैं हमें। एक होते हैं हमारे कौन से, वेरिएबल फैक्टर, ये तो आपको मालूम ही है। 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है सभी प्रोडक्शन के लिए। एक तो वेरिएबल फैक्टर की जरूरत पड़ती है और एक चाहिए मुझे कौन से, कांस्टेंट, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं।
कांस्टेंट यानी कि हमारे फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। और इन दोनों का यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो आइए हम इनका एक रिलेशन जानते हैं विद अ एग्जांपल ऑफ टेबल। टेबल हम बनाते हैं तो टेबल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हम एक टेबल तैयार करने वाले हैं जिसमें आपको क्या शो किया जाएगा, टीपी। टीपी अब शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है इसका नाम। टीपी का मतलब क्या हो गया, हमारा टोटल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारा यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि वो हमारा पोर्शन जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, और वो क्या है, यूनिट ऑफ लेबर। यानी कि मेरा जो वो पोर्शन जो हमेशा फिक्स रहेगा, अगर आपके पास जो भी आपके पास प्रॉपर्टी है, जितनी भी कैपिटल आपके पास है, मैं उसको क्या मान रहा हूँ, 1 मानता हूँ, और ये हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो। दूसरा बात करते हैं हमारा, दूसरी जो हमारी यूनिट चीज़ चाहिए हमें, वो है यूनिट ऑफ लेबर। हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। लेबर का भी हम यूज़ किस में करेंगे, प्रोडक्ट को बनाने के लिए करते हैं। अब लेबर क्या हो सकती है, स्टार्टिंग में क्या लगाओगे आप, 1 लेबर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरह से हमारे वर्कर अरेंज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और फिर फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमारा टोटल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। अब जानिए कैसे। अब एक यूनिट है, एक वर्कर है, और वो यूनिट कितनी तैयार कर रहा है, मान लीजिए एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक व्यक्ति पूरे दिन में उस कैपिटल का यूज़ करके टोटल प्रोडक्ट कितने तैयार करेगा, 2 प्रोडक्ट तैयार कर लेगा। तो मेरा टोटल प्रोडक्ट निकल चुका है। कैसे, लैंड का यूज़ करते हुए उस वर्कर ने जो काम किया उससे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ वो क्या कहलाता है, मेरा टोटल प्रोडक्ट कहलाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो मैंने कैपिटल है और लेबर है उसका यूज़ करके टोटल प्रोडक्ट निकाल दिया है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। अब अगले में क्या करेंगे, हमारे पास कैपिटल तो फिक्स ही है, बट हमने वर्कर एक और बढ़ा दिया, तो हमारे पास एक वर्कर क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया मैंने। जब एक वर्कर और बढ़ जाता है तो नॉर्मल सी बात है, आपका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, हाँ जी, पहले एक व्यक्ति ने 2 यूनिट बनाई तो 2 मिलकर कितनी बनाएंगे, 5 यूनिट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि 1 से भले 2, और कहते हैं आजकल तो 2, 1 और 1 तो 11 भी हो जाते हैं। मतलब उनकी काम करने की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कार्यक्षमता बढ़ने से उनका प्रोडक्शन 2 की 4 होना चाहिए था, जबकि कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसे बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट में इंक्रीज होना, वो भी इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास अगला भी क्या है, लेबर वही रहेगी हमारी, एक जो लैंड है हमारी, जो फिक्स कैपिटल है हमारी वो तो सेम रहेगी, 1 का 1। लेबर हमने एक और बढ़ा दिया, कितना हो गया लेबर हमारे पास, 3 हो गया, और प्रोडक्शन जो है वो बढ़कर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा आगे प्रोडक्शन के लिए फिर एक बढ़ाया, इसमें वर्कर हमने 4 हो गया, ये कितना हो गया, 11 हो गया। फिर एक वर्कर हमने और बढ़ाया, 5 कर दिया, प्रोडक्शन कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। फिर एक और बढ़ाया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पे फिर से 12 हुआ। मतलब अब लिमिट पूरी हो चुकी है। प्रोडक्ट हमारा 12 बन सकते थे, 5 व्यक्तियों ने 12 प्रोडक्ट तैयार कर दिए, छठा व्यक्ति भी लाओगे तो भी 12 ही तैयार होंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी फुल कैपेसिटी से वर्क चल रहा है। अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका इंक्रीज नहीं होगा। बट अगर फाइनली एक वर्कर हम और बढ़ा दें तो प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो सकता है, आपका डाउन जा सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा ये रहेगा पोर्शन जिसमें हमने बनाया यूनिट्स ऑफ लैंड में हमने एक एक लेबर की क्वांटिटी बढ़ाती जाएंगे, उससे हमारे प्रोडक्ट का जो फर्क पड़ रहा है, प्रोडक्ट पे जो इफेक्ट पड़ रहा है, देख रहे हो आप सभी। अब एक व्यक्ति ने बनाई 2 यूनिट, 2 ने बनाई 5, तो ये है मेरा टोटल प्रोडक्ट है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या रहा, हमारे वेरिएबल और फिक्स फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें ये पता चलता है कि एक व्यक्ति कुल कितने प्रोडक्ट तैयार करता है, किस तरह से ये प्रोडक्ट तैयार होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।